अब यह लड़ाई सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि धीरे धीरे यह जेआई यानी झारखंड आइडेंटिटी यानी पहचान और अस्मिता की लड़ाई बनती जा रही है। झारखंड का युवा अब इस लड़ाई में सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकार, अपनी मेहनत, अपने भविष्य के लिए उतर चुका है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में बार बार उठ रहे सवालों ने युवाओं के अंदर व्यवस्था को लेकर भरोसे का संकट पैदा कर दिया है, और यही वजह है कि यह आंदोलन अब एक बड़े सामाजिक मुद्दे का रूप लेता दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार ने 98% मांगे मान ली हैं। सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर सहमति ना बनने के चलते अभी यह आंदोलन जारी है। खैर, एक एक कर जानते हैं इस आंदोलन से जुड़ी सभी कड़ियां। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। हम सब जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन 25 जुलाई को सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के बाद खत्म हुआ था, लेकिन उसी दिन झारखंड की राजधानी रांची के बापू वाटिका उद्यान में जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार ने उनकी करीब 98% मांगे मान ली हैं, लेकिन सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र रूप से जांच जैसे मुद्दों पर अभी भी पूरी सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि आंदोलन खत्म होने के बजाय आज विधानसभा घेराव तक पहुंच चुका है। 29 जुलाई से रांची के प्रदर्शनकारियों ने बापू वाटिका उद्यान से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना प्रदर्शन शुरू किया था। इसके बाद 2 अगस्त को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मंच के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार पर अपनी मांगे पूरी करने का दबाव बनाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की। उनके इस कदम को कई दूसरे छात्रों का समर्थन भी मिला और 9 अगस्त तक यह आंदोलन जारी रहा। इस दौरान सरकार की तरफ से भी छात्रों से बातचीत की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 अगस्त को रामगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार छात्रों के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके साथ ही सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 4 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति का गठन भी किया। 9 अगस्त को सरकार की इस समिति ने छात्र संगठनों के साथ बातचीत की। बातचीत में छात्रों की कई मांगों पर सहमति बनने की बात सामने आई, जैसा कि पहले बताया गया, जिसमें 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने का फैसला भी शामिल था। इसके अलावा जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे की बात भी सामने आई। सरकार की ओर से यह कदम उठाए जाने के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अब सवाल यही है कि जब सरकार छात्रों की इतनी सारी मांगों पर सहमत हो रही हो, तो फिर बात आखिर अटक कहां जाती है। दरअसल पूरे विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा अब जांच की मांग बन गया है। छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी या अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, तो इसकी ऐसी जांच होनी चाहिए जिस पर छात्रों का भरोसा बन सके। छात्र स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से दूसरी जांच एजेंसी और मौजूदा जांच प्रक्रिया के जरिए मामले को आगे बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। यही वह बिंदु है जहां दोनों पक्षों के बीच अभी तक पूरी सहमति नहीं बन पाई है। छात्रों के लिए सवाल सिर्फ परीक्षा रद्द होने का नहीं है, वे जानना चाहते हैं कि अगर गड़बड़ी हुई तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कैसे होगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसकी गारंटी कौन देगा। यही वजह है कि जेपीएससी के कुछ सदस्यों के इस्तीफे और परीक्षा रद्द करने जैसे फैसले भी छात्रों के आंदोलन को रोक नहीं पाए। छात्रों के लिए यह अब सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं रह गया है, यह पूरी भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल भी बन चुका है। वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी का सीधा असर उनके समय, पैसे, मेहनत और भविष्य पर पड़ता है। ऐसे में केवल परीक्षा रद्द कर देना उनके लिए समस्या का पूरा समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी चाहिए कि आगे होने वाली भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। अब इस आंदोलन को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है, और वह है झारखंडी अस्मिता। झारखंड में स्थानीय पहचान, भाषा, संस्कृति, रोजगार और अपने संसाधनों पर अधिकार का मुद्दा पहले से ही राजनीति और सामाजिक आंदोलनों के केंद्र में रहा है। ऐसे में जब राज्य का युवा सरकारी नौकरी की परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ सड़क पर उतरता है, तो यह विरोध सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, उसके साथ उसके राज्य में रोजगार पाने का अधिकार, अपने भविष्य की सुरक्षा और व्यवस्था में बराबरी का सवाल भी जुड़ जाता है। यही कारण है कि आज जेपीएससी और जेएसएससी का आंदोलन धीरे धीरे झारखंडी पहचान और अस्मिता से भी
जोड़ा जा रहा है। 10 अगस्त यानी आज छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर मार्च करने का फैसला किया है। यानी आंदोलन अब सड़क से आगे बढ़कर सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुका है। सरकार के सामने अब चुनौती यही है कि वह छात्रों को किस तरह भरोसे में लेती है और जांच सहित बाकी मुद्दों पर क्या रास्ता निकालती है, क्योंकि सरकार की तरफ से कई मांगे माने जाने के बावजूद अगर छात्र आंदोलन जारी रखते हैं तो इसका मतलब साफ है कि फैसले और भरोसे के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर मौजूद है। आपकी इस आंदोलन को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।